जिमिन वी को मैसेज करते हैं और कहते हैं, त्योंगी क्या तुम घर पर अकेले हो? मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड करी है, उस वीडियो को तुम अकेले में ही देखना और ईयरफोन लगाना मत भूलना। वी जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं क्योंकि वो वीडियो 18+ थी। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके वी को रोता हुआ देखकर कहते हैं, क्या हुआ बेबी बियर, तुम रो क्यों रहे हो? वी रोते हुए कहते हैं, हियोंग देखो, जिमिन ने मुझे एक वीडियो सेंड करी है और उस वीडियो में 2 बॉय, ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। जेके को बहुत गुस्सा आती है, जेके चिल्लाते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम जिमिन से दूर रहा करो। प्लीज हियोंग मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। सॉरी बेबी बियर, लेकिन तुम्हें शांत कराने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। अब तुम ठीक हो बेबी बियर? हाँ हियोंग, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। मैंने अभी जो कुछ भी किया है उसके बारे में तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है और जिमिन से कुछ भी मत पूछना और ना ही उसको कुछ बताना। आज के बाद तुम्हें हर चीज मैं ही सिखाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या अब तुम मुझसे प्यार करोगे हियोंग? यस बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा और बिल्कुल अलग तरीके का प्यार। कल हमारी स्कूल की छुट्टी है, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। दूसरे दिन सुबह, हियोंग ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, ये हमारे घर के पास है इसलिए हम यहाँ पर अक्सर आया करेंगे। तुमसे मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ कहो हियोंग। वैसे तो मुझे पता है कि हमारी उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है इसलिए मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सच में हियोंग? लेकिन तुमने तो मुझे अभी कुछ भी नहीं सिखाया। फिर भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा हियोंग। ओ मेरे बेबी बियर, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही समय आने पर सब कुछ सिखा दूंगा। जेके मन में सोचते हैं, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे उस छोटू को बहुत कुछ सिखाना है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर काफी देर बैठते हैं। वी कहते हैं, हियोंग कल रात को जो आपने, मेरा मतलब है क्या वो तुम्हें पसंद आया? मेरे सामने ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी, लेकिन अगली बार से ये सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। तुम मेरे लिए ये नहीं करोगे हियोंग? नहीं बेबी बियर, ये सब तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये पसंद है, तुम इसको करोगे तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है हियोंग। ओके ठीक है बेबी बियर, चलो अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। क्या हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुक नहीं सकते? नहीं, अंधेरा होने वाला है और आखिरकार है तो हम बच्चे ही ना, तो हमें टाइम से अपने घर जाना चाहिए। हेलो डैड, हम दोनों घर वापस आ गए हैं। ओह तुम दोनों आ गए? वैसे क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे डैड से बात करी थी, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं। थैंक यू अंकल। ठीक है, तुम दोनों अपने रूम में जा सकते हो। हियोंग, मुझे जिमिन का मैसेज आया था, उसने मुझसे पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने उसको कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आप उसको डांटना मत। वो तो मुझे बस कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। प्लीज हियोंग, लेकिन वो तुम्हें गलत तरीके से सिखा रहा था। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं उसको बस इतना ही कहूँगा, मैं अपनी लिटिल वाइफ को सब कुछ समझा सकता हूँ और उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके माय स्वीट हार्ट, थैंक यू हियोंग। दिन स्कूल में, तो अब तुम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, इसका मतलब तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ सीखना होगा। चिंता मत करो त्योंगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने वो वीडियो क्यों नहीं देखा? हियोंग ने मुझे कहा है कि सही टाइम आने पर वो मुझे सब कुछ सिखा देंगे। सुनो बेबी बॉय, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द सीखना होगा, वरना कोई तुम्हारे हियोंग को तुमसे छीन लेगा। कम से कम अपने बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करना तो सीख लो। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हियोंग, हम तो बस अपनी क्लास के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा, मुझे पता है। ए छोटू सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बगल में जो ये लड़का खड़ा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुम उसको गंदी बातें सिखा रहे हो और उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारे छोटे छोटे से अंग है ना, इनको मैं कहाँ कहाँ से काटूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे और उसके बाद तुम जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। इसलिए अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना और मेरे मासूम से बेबी बियर को कुछ भी गलत सिखाने की कोशिश भी मत करना तुम। जेके तो वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन मन में सोचते हैं, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ तुम अपने आप ही अपने बेबी बियर को बिगाड़ोगे और मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सॉरी जिमिन, हियोंग की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
शायद ह्योंग ने ठीक कहा है। मैं अभी सिर्फ 13 साल का हूँ और मेरी उम्र सिर्फ पढ़ाई करने की है। और त्योंगी, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ह्योंग के किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। मुझे पता है कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है। क्या तुम अपने ह्योंग से प्यार करते हो? हाँ, मैं अपने ह्योंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। हाँ, ह्योंग ने मुझे प्रपोज किया था। फिर तुमने अपने ह्योंग से पूछा? हाँ, ह्योंग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद जेके और री जब आपस में बातें करते हैं तो वहीं पास में खड़ी एक लड़की जेके को देखती है और मन में सोचती है, ये जंगकुक कितना क्यूट लगता है, मैं इससे दोस्ती करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं। ओह, तो तुम जंगकुक की दोस्त बनना चाहती हो? तुम्हें इससे मतलब? हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं जंगकुक से दोस्ती करने के लिए। अच्छा, सच में तुम ये कर सकते हो? हाँ, देखो उन दोनों को, वो दोनों बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन अगर तुम जंगकुक से दोस्ती करना चाहती हो तो तुम्हें जंगकुक के साथ फ्लर्ट करना होगा, क्योंकि जंगकुक को ये फ्लर्टिंग बहुत पसंद है। जिमिन मुस्कुराते हुए मन में सोचते हैं, बस मुझे अब अपने मासूम से दोस्त को भड़काना होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तुमने मुझसे क्या कहा था जंगकुक, कि तुम मुझे हर जगह से काट के रख दोगे? अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। थोड़ी देर के बाद क्लासरूम में जिमिन सोचते हैं, अब हम स्कूल की ट्रिप पर जाने वाले हैं। वहाँ पर सिर्फ मैं और त्योंग होंगे, कितना मजा आएगा। तभी वहाँ पर शुगा आते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। जिमिन कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम और कौन हो तुम? तभी जिमिन को याद आता है कि ओह, ये तो जंगकुक का फ्रेंड है। कुछ नहीं, मैं तो बस एक फोटो खींच रहा था इस पेंटिंग की। जिमिन मन में सोचते हैं, ये जंगकुक का फ्रेंड है, मैं इसके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ। वैसे तुम बड़े ही हॉट और सेक्सी लग रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तभी अचानक से शुगा जिमिन को गले लगाकर कहते हैं, मुझे पाना इतना आसान नहीं है बेबी, और मैं त्योंगी की तरह मासूम भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, आज रात को हम मिलते हैं, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो। तभी जिमिन शुगा को धक्का दे देते हैं। शुगा हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेबी बॉय, गेम नहीं खेलोगे मेरे साथ? क्या मैं ह्योंग से पूछूं? तभी वहाँ जेके आते हैं। वी सीधे जाकर जेके के गले लग जाते हैं और उनके गले पर एक किस कर लेते हैं। जंगकुक पूछते हैं, ये तुमने क्यों किया अभी? क्योंकि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। ह्योंग, क्योंकि हम दोनों अब बॉयफ्रेंड हैं और बॉयफ्रेंड तो आपस में किस करते हैं ना। क्या तुमसे ये जिमिन ने कहा है? नहीं, मैंने तो ये एक ड्रामा में देखा था। ओह मेरे प्यारे से बेबी बियर, मैं हमेशा तुम्हारे माथे पर ही किस करता हूँ। क्या कभी मैंने तुम्हारे गालों पर किस किया? नहीं ना, क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं और मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं तो हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, और तुमने तो मुझे टच भी किया है। हाँ, मैंने तुम्हें टच किया था, लेकिन उस समय तुम बहुत परेशानी में थे। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता ह्योंग। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मेरे साथ बॉयफ्रेंड की तरह ही बिहेव किया करो। मुझे कोई बच्चा मत समझो, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है अब। जेके मन में सोचते हैं, ये कितना जिद्दी बेबी बॉय है। मुझे पूरा यकीन है ये सब बातें उस छोटू ने ही सिखाई होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो एक लड़का हूँ। मैं कब तक अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखूंगा। चलो ना ह्योंग, हम कुछ और बातें करते हैं। ओके बेबी बियर, लेकिन अभी सोने का टाइम हो चुका है। जेके मन में सोचते हैं, प्लीज हेल्प मी गॉड, आप मेरी मदद कीजिए। मैं इसको कैसे समझाऊं कि हम इन चीजों के लिए अभी बहुत छोटे हैं। वो नया लड़का जो आया है ना जिमिन, वो एक नंबर का फ्लर्टी है, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं उससे भी एक नंबर आगे हूँ। और सच में तुमने उसके साथ फ्लर्ट किया? वैसे मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ। हमारी ट्रिप के लिए मैं काफी चीजें अपने घर पर भूल चुका हूँ। मैं उससे जरूर मिलूंगा। और हाँ, एक बात और हुई है, जंगकुक और त्योंग अब दोनों बॉयफ्रेंड हैं। शुक्र है कि जंगकुक को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने त्योंग के साथ कितना गलत किया है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो दोनों अब एक साथ खुश हैं। लेकिन उस छोटू के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है।